हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो बच्चों, ये थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, चलिए समझते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। बच्चों, ये थ्योरम में ये कहती है कि हैमिल्टोनियन जो होता है, आपका जो भी सिस्टम है, वॉट एवर इज द सिस्टम, ठीक है, यू हैव, तो उसके हैमिल्टोनियन में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म आता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें है हाफ से, सो इट हैज़ पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस केस में एक टर्म है जिसमें मोमेंटम में क्या है, या वेलोसिटी है, वेलोसिटी या मोमेंटम वी विल ट्रीट एज सेम, ठीक है। इसमें मोमेंटम में एक क्वाड्रेटिक टर्म है ना, आप देख सकते हो। तो इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो हो जाएगी, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग अगर मैं एवरेज एनर्जी निकालता हूँ तो वो होगी हाफ के बी टी, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज एनर्जी, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर उसका हैमिल्टोनियन इतना है। अगर मैं यहाँ पर अपना हैमिल्टोनियन ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे इस केस में अगर मेरा हैमिल्टोनियन ऐसा है, अब मुझे अगर एवरेज एनर्जी लिखनी है तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि ये जो हैमिल्टोनियन है मैंने एक पार्टिकल के लिए बनाया है, और ये जो एनर्जी है एक ही पार्टिकल की एनर्जी है, दैट इज़ फॉर वन पार्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी मैंने एक ही पार्टिकल के लिए, मैंने ये वाला हैप्पी हैमिल्टोनियन एक ही पार्टिकल के लिए लिखा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस केस में लिखना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मोमेंटम में और पोजीशन में कहाँ कहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म्स है। तो दो जगह पर मुझे क्वाड्रेटिक टर्म्स दिखते हैं, तो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के लिए जो एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो इतनी होती है। तो यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल है वो हो जाएगी हाफ के बी टी पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए भी सेम होगा हाफ के बी टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी मिलेगी इस केस में वो ये हो जाएगी के बी टी, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अगर आपको हैमिल्टोनियन में, ठीक है, पोजीशन या मोमेंटम, सॉरी, पोजीशन में या मोमेंटम में कहीं में अगर क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर आपके हैमिल्टोनियन में पोजीशन या मोमेंटम में क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, तो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ के बी टी, एंड दिस इज द, ठीक है, एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये जो है दिस वाज फॉर द हार्मोनिक, ठीक है, एस एच एम, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो वो समझ में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे, फ्री पार्टिकल इन 2D, ठीक है, 2 डायमेंशन में एक फ्री पार्टिकल है, इसका हैमिल्टोनियन है, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब अगर हमें इस करस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास जो पार्टिकल था, फ्री पार्टिकल, एक फ्री पार्टिकल है 2D में, हमें उसकी एवरेज एनर्जी निकालनी है एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेटिक टर्म है मोमेंटम में, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी हाफ के बी टी, ठीक है। इसके लिए करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी हाफ के बी टी, ठीक है, क्लियर है। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के बी टी। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, बेसिकली एक फ्री पार्टिकल था, तो फ्री पार्टिकल में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा कि फ्री पार्टिकल जीरो पोटेंशियल पर घूमता है, ठीक है, ओके। अब चलो हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल टू में हम लेंगे, ठीक है, ए फ्री बॉडी रोटेटिंग, ठीक है, एक फ्री बॉडी जो सिर्फ रोटेट कर रही है, तो दिस इज द फ्री बॉडी एंड इट इज जस्ट रोटेटिंग। तो इसका जो हैमिल्टोनियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द हैमिल्टोनियन ऑफ दिस, एल स्क्वायर अपॉन 2 आई इज गोइंग टू बी द हैमिल्टोनियन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोमेंटम में एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी होगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज गोइंग टू बी हाफ के बी टी। के भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना।
LHO, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बच्चों लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हैमिल्टोनियन होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, या तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर पोजीशन पर एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक मोमेंटम में क्वाड्रेटिक टर्म है। तो इसके लिए जो एवरेज एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के BT, ठीक है। इसके लिए भी जो करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी है एट थर्मल इक्विलिब्रियम ये हो जाएगी हाफ के BT, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी हो जाएगी के BT। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर हम वाइब्रेशन हो रहा है हमारे सिस्टम में तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी होती है वो आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हो, ठीक है। जब भी वाइब्रेशन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड वाइब्रेशन है, तो उस केस में हम इतना ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल लिए, ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ठीक है, देयर वाज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत इजी आसानी से देख सकते हो, यहाँ पर भी एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देयर इज ऑल्सो ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पर अभी आप अगर आप यहाँ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ एक एक्स डायरेक्शन मोशन हो रहा है, एक वाई डायरेक्शन मोशन हो रहा है, ठीक है, ओके। अब चलो मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हमारा पार्टिकल है, ठीक है, वो उसकी हम अगर एवरेज एनर्जी लिखना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो जो पार्टिकल है वो ट्रांसलेशन कर सकता है तीनों डायरेक्शन में। तो बेसिकली जितनी डायरेक्शन में वो ट्रांसलेशन कर सकता है दैट इज गोइंग टू बी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उनमें से आप क्या करोगे, हाफ KBT कर दोगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू, दिस इज द एवरेज, ठीक है, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। अब देखो यार ऐसा भी पॉसिबल है कि ये रोटेशन कर सकता है ना, तो इसमें रोटेशन भी हो सकते हैं, है ना। तो हो सकता है 3 पॉसिबल रोटेशंस हो, ठीक है, तो वो जितने भी रोटेशंस होंगे दैट विल बी द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो वो हो जाएगा एफ रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ठीक है, इनटू हाफ KBT। अब अगर मान लीजिए कि वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर से बॉन्ड है, सो देयर कैन बी वाइब्रेशन ऑल्सो। तो हर एक वाइब्रेशनल, तो जितने भी वाइब्रेशन होंगे दैट विल बी द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हर एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ के, मतलब इट्स ओनली KBT, ठीक है। देखो ये हमने ऑलरेडी LHO में देख भी रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर नहीं एज्यूम किया हुआ है, मैं आपको ये भी बात क्लियर बता देता हूँ, वो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके अंदर है, वाइब्रेशन के अंदर है, ऐसे अलग से एज्यूम नहीं किया है, ठीक है। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ से आप एक बार समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है, कि जितने भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, है ना, पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल और पार्टिकल इज इक्वल टू होता है हाफ KBT, ठीक है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है दैट इज होता है पर मॉलिक्यूल जो है वो इतना होता है, वो यहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। और ये जो वाइब्रेशन है ना, ठीक है, इसमें क्या है आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसकी वाइब्रेशन की इसमें हमारी एनर्जी इतनी क्यों होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है ना उसका अल्टरनेट वे है, ठीक है। और इस फॉर्मूले की मदद से ना हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलो अपन लोग अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, फाइंड द एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एट, पहला है लो टेम्परेचर और दूसरा है हाई टेम्परेचर।
दो टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर पर और दूसरा है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लो टेम्परेचर पर, ठीक है। सो एट लो टेम्परेचर देखो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये 3 डायरेक्शंस में ट्रांसलेट कर सकता है ना, ठीक है। तो इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है मान लीजिए एक्स वाई और जेड है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का, इस एटम का और इस एटम का, ये क्वाइट है ना अप्रिशिएबल है। तो इसके अबाउट रोटेशन और इसके अबाउट जो रोटेशन है ना, वो अप्रिशिएबल है ना, मतलब उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस वाले केस में क्या है ना, जो हमारा आर है वो ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स एकदम पॉइंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इतनी हो गई। साथ ही पर अब देखो यहाँ पर क्योंकि लो टेम्परेचर है, तो यहाँ जो बॉन्ड होगी है ना, वो कैसी हो जाएगी, वो रिजिड हो जाएगी। तो बॉन्ड हमारी क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। तो अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होगा ही नहीं, है ना। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, सो दैट विल नॉट एग्जिस्ट हियर। तो अब हम अगर यहाँ पर इसकी एवरेज एनर्जी लिखना चाहें तो ये हो जाएगी 3 इंटू हाफ के टी, ठीक है, प्लस 2 इंटू हाफ के टी, तो ये हो जाएगा 5 के टी, ठीक है, 5 के बी टी, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर, ठीक है। अब चलो हाई टेम्परेचर पर फाइंड करते हैं, हाई टेम्परेचर। तो अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, देखो क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास देखा जाता है, और यहाँ पर क्या है, हम इसका भी सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे क्योंकि वी हैव ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स वाई और जेड, इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, 2 रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक वाइब्रेशन, अब हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड जो होती है ना वो फ्लक्चुएट करती है, तो ये जो है फ्लक्चुएट करेगा, तो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे एवरेज एनर्जी लिखनी है तो 3 तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 2 जो हैं वो तो हो गए आपके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक आपका हो गया, ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एवरेज एनर्जी होती है वो केटी होती है, मतलब केबीटी होती है, ठीक है। तो आप इस सबको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट 7/2 केटी, ठीक है। सो आई होप यू दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी 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 वेल, ठीक है। ओके, तो ये तो बहुत ही बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज आई होप सो आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है क्लियर हो गया होगा। ढेर सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आते हैं, और ये जो टॉपिक है बहुत इजी है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको क्वाड्रेटिक टर्म मिलता है हैमिल्टोनियन में, वो मोमेंटम में हो या वो पोजीशन में हो, द करस्पॉन्डिंग एनर्जी इज हाफ के बी टी, ठीक है। और वाइब्रेशन के केस में अगर आप कभी भी एनर्जी ले रहे हैं तो आपको एनर्जी लेनी है के बी टी, ठीक है। और एक और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ के बी टी होता है, ठीक है। बस इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, आई होप सो स्टूडेंट सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।